ये बहुत अहम थी, क्योंकि बहुत वक्त से वाइट पेपर तैयार किया जा रहा था, आज मुकम्मल हुआ और इस पे जो हम लोग आपके सामने वो रखेंगे और एक इकोनॉमिक जो सफरिंग्स हुई हैं उसके बारे में पेपर तैयार है। मैं तारिगामी से साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सेलिएंट पॉइंट्स आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाह तारिगामी साहब। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कई महीनों से ये चर्चे में बात रही है कि वाइट पेपर आपके सामने, अपने लोगों के सामने, मुल्क के सामने पेश कर लें। उसमें कई डेलिब्रेशंस, कई सुलह मशवरे, मीटिंग्स हुई हमारे बीच में एंड फाइनली वी हैव फाइनलाइज्ड द रिपोर्ट। और दूसरा, इसके साथ जो मुद्दा आज की मीटिंग में ज़ेर बहस आया वो डीलिमिटेशन के बारे में। हमने कई बार, हम में से मेरे ख्याल में सभी जितने भी रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, जो PAGD के साथ जिनका ताल्लुक़ है, मौक़िफ़ पेश किया है। और जो ऑनरेबल एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं कमीशन के, पार्लियामेंट मेंबरान, डॉक्टर साहब, लोन साहब, जस्टिस साहब, इन्होंने भी वजाहतन जब भी इनको मौका मिला वहाँ उनसे मिलने का, तो वजाहतन उन्होंने सब कुछ वो बताया जिसके साथ हम सबका इत्तेफाक है। और मैं पहले इसी सवाल को लेकर आपके साथ PAGD की तरफ से जो हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, वो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करूँ। जहाँ तक डीलिमिटेशन का ताल्लुक़ है, कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक़ है, इस प्रोसेस का ताल्लुक़ है, आपको मालूम है क्या ये सब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर हो रहा है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के खिलाफ बहुत सारे जमातों ने, रहनुमाओं ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। और हमारी तरफ से जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम इसी सवाल पर मुत्तहिद भी है कि जो भी 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को किया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो हर सूरत में गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, जिसकी कोई जवाजियत नहीं है। किसी भी जो भी आप आईना रख लें, कोई जवाजियत नहीं। और ये अफसोसनाक है क्या हमारे एक हिस्टोरिकल स्टेट को तकसीम किया गया, डाउन साइज किया गया। और PAGD का मानना है कि ये पूरे कम्युनिटी ऑफ पीपल, जम्मू के रहने वाले लोग, कश्मीर के, लद्दाख के, ये हम सब के लिए ह्यूमिलेशन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, रीजन्स, कम्युनिटीज एंड ऑल दैट। हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, हमारे बारे में चर्चा है, हमारे बारे में फैसला लिया जा रहा है, और हमारे बगैर, और बल्कि आप जैसा कि वाकिफ हैं कि ये नहीं कि हमें पूछा नहीं गया, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन, क्रैकडाउन, क्लैंपडाउन, और यहाँ तक कि जो टेलीफोन की सर्विसेज हैं वो भी मअतल रखी गई। इवन इन जम्मू, इंटरनेट जम्मू में भी। ये मेरे ख्याल में एक शर्मनाक अमल से कम नहीं है। इट्स अ शेमफुल एक्ट इटसेल्फ, टू से द लीस्ट। और मेरे वतन को तकसीम किया गया, हमारे वतन को जिसके बारे में इनका कहना था, रहनुमाओं का कहना था ताज है, इस ताज को जमीन बोस कर दिया गया। और फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस इसी एक्ट के दायरे के अंदर
ये हमें मंजूर हो नहीं सकता। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, जरा आप समझ लें और ये लोगों तक बात पहुंच जाए। हम डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के खिलाफ नहीं रहे हैं, ना हैं, लेकिन हमारे मुल्क के सामने एक आईनी ढांचा है, कानूनी ढांचा है। उस आईनी कानूनी ढांचे के दायरे के अंदर अगर कोई अमल हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं। जो भी किया गया, और खास तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जिसके तहत अब जो डिलिमिटेशन होगी वो लद्दाख के बगैर होगी, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर, और वो भी यूनियन टेरिटरी। और इस वजह से हम समझते हैं कि इसकी आईनी जवाजियत नहीं। दूसरा सवाल, ये सवाल कि 7 सीटें उन्होंने बढ़ा दी, जैसा कि आपको मालूम है, बाद में 6 जम्मू के लिए, 1 कश्मीर के लिए। लेकिन ये किस नजूमी से पूछकर ये 7 सीटें कर दी? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? व्हाट इज द बेसिस? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, इसका अपना एक्ट है। उस एक्ट के दायरे के अंदर बुनियाद क्या है डिलिमिट करने का कॉन्स्टिट्यूएंसीज को? वो पॉपुलेशन है, तभी सेंसस के बाद होता है। सेंसस इज ऑलवेज बेसिस फॉर एनी डिलिमिटेशन। और इसके अलावा डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया, वायलाज जो और कन्वीनियंस का ताल्लुक है, एक्सेसिबिलिटी का ताल्लुक है, टोपोग्राफी का ताल्लुक है, वो कंसिडरेशन के जुमरे में आते हैं। यहां क्या हुआ? जो आज का ये डिलिमिटेशन कमीशन बना, ये करते क्या है, किया क्या है, सिफारिशात क्या है? कंसिडरेशन पहले नंबर पर, और क्राइटेरिया का वजूद ही नहीं। उल्टा वैसे ही जहां तक इस रिजीम का ताल्लुक है, बीजेपी की रिजीम का ताल्लुक, यहां सब कुछ उल्टा ही है। उल्टी गंगा ही बह रही है पूरे देश के अंदर, लेकिन हमारे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं इसमें तफसील नहीं जाऊंगा। हमारे जस्टिस साहब यहाँ बैठे हैं, वो अगर कभी आपको अभी आपको चाहेंगे भी ये तफसीलन भी बताएंगे। लेकिन आप जानते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर and the constitution of delimitation commission itself is unacceptable to the BAGD. Please note it down. अब दोबारा ये सवाल होगा कि गए क्यों ये एसोसिएट मेंबर, दे आर पार्लियामेंट मेंबर्स। ना जाते तो ये कहा जाता नहीं आए, उनके कहने पर नहीं आए, इनके कहने पर नहीं आए। और इसी वजह से ये गए भी वहां, लेकिन वहां पर इसी दायरे के अंदर उन्होंने अपने तजावीज भी रखी। बहरहाल इस पर सिर्फ इतना ही कहूंगा। और इसके अलावा आपको मालूम है कि जिस रास्ते पर, जिस जगह पर यह सरकार जा रही है, दिल्ली से लेकर यहां तक, जम्मू कश्मीर के और खास तौर पर वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम हुआ है। कोई भी सेक्शन अब बचा नहीं, कोई सेक्शन नहीं। आम सतह पर लोग, नौजवान, कोई भी एक्टिविस्ट, मेन स्ट्रीम पार्टीज के भी, और इसके अलावा प्रेस अताब का शिकार है। वो आपको ज्यादा तजुर्बा है जिस अताब के एक माहौल में आप गुजर रहे हैं। एंड देन डिटेंशंस, वो भी अनलॉफुल, अनलॉफुल इन द सेंस हमारी नजर में गैर कानूनी। मैं इनसे गुजारिश कर लूंगा, ये बार बार वहां बात करते हैं, डॉक्टर साहब भी, जस्टिस साहब भी, उन्होंने कई बार ये सवालात उठाए कि हमें ये बताया जाए, हमने अगर कहीं नंबर ज्यादा लिया है, अगर कोई अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के पास कश्मीर के डेवलपमेंट में, वो कोई थाना खाली नहीं, कोई जेल खाली नहीं, और अब यहाँ के जेलों में जगह नहीं, अब मुल्क से, कश्मीर से बाहर जेलों में ही जगह ढूंढी जाती है।
یہ ایک سلسلہ ہے. اور پھر یہ نیریٹو کہ یہاں امن ہے, پھر یہ نیریٹو یہاں کوئی بات نہیں کرتا ہے. منہ بھی بند کیا, گلا بھی بند کیا اس سرکار نے. اور پی اے جی کی طرف سے ہم پورے ملک کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر سے لا تعلقی, کشمیر کی مصیبتوں سے چپ سادھ, خاموشی, یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہم آج دستک دے رہے ہیں, پورے ملک کے عوام کے سامنے یہ مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ سرکار نے, یہ سرکار کیا کر رہی ہے. ہمارے لوگوں کو عذاب تو ہے ہی, لیکن پورے ملک کا مفاد جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے ایسے تانا شاہ اقدام اٹھانے سے. دوسری بات اس کے علاوہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وائٹ پیپر, کیا ہے وائٹ پیپر؟ پورے آج ملک کے اندر بی جے پی جب سے سرکار میں آئی ایک نیا نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے. وہ نیا نیریٹو ہے کیا؟ پرانا ہندوستان بدلنا ہے, نیا ہندوستان بنانا ہے. Now, what is that new India? آج یو پی کے لوگ سمجھنے لگے ہیں, پنجاب کے لوگ اور باقی جگہوں کے لوگ سمجھ رہے ہیں دھیرے دھیرے. اور جہاں تک یہاں نیریٹو کا تعلق ہے, جب سے 5 اگست کا سانحہ, میں اس کو ایک ٹریجڈی سے تعبیر کرتا ہوں, جب وہ بڑی ٹریجڈی کا ہسٹوریکل ٹریجڈی جو انہوں نے یہاں ایوالو کی, تب سے لے کر آج تک ایک نیا نیریٹو ہے. وہ نیا نیریٹو کیا ہے؟ نیا کشمیر بنانے کا. وہ نیا کشمیر نہیں جس کی بنیاد شیخ صاحب کی قیادت میں اس وقت کے قداور شخصیات نے ڈالی, اور جس نیا کشمیر کے روح سے یہاں جاگیرداری نظام پہلی بار پورے برصغیر کے اندر اس کا خاتمہ ہوا, چکداری کا, سود کھری کا, اور بلا معاوضہ جاگیرداروں کو بے دخل کیا گیا, اور بلا معاوضہ ایک کاشتکار کو زمین ملی. That was the spirit of that narrative, that new Kashmir.